हाँ जी. So, okay, now we are starting our class. Today we are going to discuss about condensation. Condensation का मतलब क्या होता है? That is a phase change from gas to liquid. Okay, so let's see this figure. चलो भाई, ये figure देखते हैं फटाफट. So in this figure, what we are observing, this is a kettle. ये हमारे पास एक kettle है, and this is a burner. Burner is providing heat to kettle in which water is boiling and water, that is liquid state, is converting into gaseous state. ये gas में convert हुआ, and from this nozzle this steam is moving out. Steam is nothing but the gaseous phase of water. Okay, and the specific name is given as steam. इसको हमने water vapor नहीं बोला, हमने इसको steam बोला है. इस बात का ध्यान रखना. ठीक है. अब ये steam बाहर निकली. ठीक. अब इस steam को मैंने क्या करा, ठंडा कर दिया. The temperature is more in the steam, but I decrease the temperature with the help of ice. तो जैसे ही मैंने इसको steam को ठंडा करा, it converts again into liquid. So this is known as condensation. ये प्रोसेस क्लियर हुआ? What is condensation? ये वाली बात क्लियर हुई इतनी? ठीक है ये वाली बात? So condensation is nothing but change of a gas into liquid is known as condensation by decreasing the temperature. This is the definition of condensation. So in condensation, we need to require decrease the temperature. Condensation में हमें temperature को decrease करना होता है. Okay जी, चलिए next करते हैं. अब इसको फटाफट देख लीजिए एग्जाम में क्या लिखना है. The process of changing a gas or a vapor to a liquid by cooling is called condensation. When a gas is cooled enough by lowering the temperature, then its particle lose so much of the kinetic energy. अब देखो होता क्या है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते थे, द पार्टिकल गेट सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी से वो मोशन में आता था, इधर उधर करता था. बट इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने पार्टिकल को क्या करा, टेम्परेचर को कम करना स्टार्ट किया. ओके, मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूँ. हाँ, अब हमने क्या करा, पार्टिकल पहले मोशन में था, बहुत ज्यादा इधर उधर जिगजैग मोशन कर रहा था. मैंने क्या करा, टेम्परेचर को डिक्रीज करा. एज सुन एज टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डिक्रीज्ड. ओके, जो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो गई. काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, देयर इज अ लेस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, और यू कैन से दैट द पार्टिकल स्लो डाउन एंड मूव क्लोजर. जो पार्टिकल दूर दूर था वो स्लो डाउन होके पास पास आना स्टार्ट हो गया. अब जब वो पास आएगा तो क्या हुआ, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस डिक्रीजेस एंड हेंस इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? गॉट इट? चलो जी, Yes, अब आ sir. जाओ, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग. फ्रीजिंग. फ्रीजिंग में क्या करा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग. अब ये देखिए, ये लिक्विड था, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. दैट इज बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर को डिक्रीज करते करते हमने क्या करा, लिक्विड को इतना टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया कि उसके पार्टिकल्स का बहुत पास आ गए, उनकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम हो गई. Sir, एंड जो, solid is liquid or sir, that snow is liquid or solid? बेटा स्नो तो सॉलिड होती है ना. Sir, that snowfall one. वो सॉलिड होगा स्नो, बहुत फ्लेक्स होते हैं वो Okay, एक्चुअली, sir. वो फ्लेक्स होते हैं. ठीक है, अब देखो होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन फ्रीजिंग. ध्यान से सुनना. व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड, वही सेम चीज है. जब टेम्परेचर कम करेंगे तो आपको क्या होता है, व्हेनेवर यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, व्हाट हैपेंस, क्या होता है टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं. पहली बात, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस. व्हेनेवर यू आर डिक्रीजिंग अ टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज. काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, स्लो डाउन होना एंड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का कम होना. So decrease in kinetic energy is directly proportional to slow down, is directly proportional to particles decrease in the interparticle distance. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको. और जैसे इंटरपार्टिकल डिस्टेंस कम हुआ तो पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो गया, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया वो मैटर. ठीक है, चलो अब हम इसको देखते हैं एग्जाम में लिखना क्या है हमें. व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, its particle loses energy, its particles lose energy, due to which they move slowly
And if liquid is cooled enough up to its freezing point, its each particle stops moving and vibrates only about their position. There will be no movement of particles. And at this stage, the liquid freezes and becomes solid. Is that clear? Tejaswini beta, any problem? Manu, koi doubt No, beta? sir. No, sir. Vidushi, all clear? No, sir. Yes, sir. सेम लैंग्वेज सेम है जो हमने अभी पढ़ी थी गैस से लिक्विड होने में, वही सेम लैंग्वेज यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, क्लियर? तेजस्विनी, माय वॉइस इज क्लियर ना? Yes, sir. चलो जी, अब हम पढ़ते हैं आगे. अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखना. सी दिस प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वी स्टडीड अब तक. देखो ये आइस है मेरे पास, ठीक है. अब आइस को डायरेक्टली मैंने कन्वर्ट कर दिया वेपर फॉर्म में. दिस इज नोन एज सब्लिमेशन. ओके, आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करा, मेल्टिंग. लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन और वेपराइजेशन. ठीक है. वाटर converting to liquid, condensation. Liquid converting to ice, freezing. Vapor directly convert to ice, or you can say solid. This is known as deposition. Clear? From solid to gas, you need to increase the temperature, or heat energy is taken from the environment. But while converting a vapor to a solid, you need to give the energy to the environment, or energy is released to the environment. ये सब चीजें क्लियर हो गई? आई डोंट थिंक सो इसमें कोई डाउट होगा आप लोगों को. गॉट इट? क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे फटाफट. स्किपिंग स्टेट हम लोग पढ़ चुके थे. ये बताया था मैंने, नहीं डिटेल में नहीं बताया ना अभी मैंने, आई थिंक. चलो अब जरा सब्लिमेशन को देखते हैं. आप जस्ट इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये वाली फिगर. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. देख रहे हो आप ये? सॉरी, लिक्विड गैस, सॉरी. दिस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टिंग इनटू गैस. So changing of solid directly into vapor or gas is known as sublimation. Clear? The solid substance which undergoes sublimation is said to be sublime. उसे क्या बोलते हैं हम लोग? sublime बोलते हैं, जो कि solid से directly convert हो रहा है gas के अंदर. Clear? And the solid obtained by cooling the vapor of the solid is known as sublimate. और जो सॉलिड मुझे मिलता है बाय कूलिंग द वेपर ऑफ अ सॉलिड, इन सॉलिड ये जो वेपर बने हैं, इसको मैं अगर दोबारा सॉलिड कर देता हूं, इससे जो मुझे सॉलिड मिलेगा उसे क्या बोलेंगे हम? सब्लिमेट. दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर, सबलाइम एंड सब्लिमेट. यस और नो, जल्दी बोलो. Yes, sir. Yes, sir. तेजस्विनी, Yes, sir. Yes, ये sir. कुछ It's clear. कॉन्फिडेंस नहीं आया मेरे को तेरी यस सर में बेटा, ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है. चलो जी, आई थिंक फ्रॉम दिस फिगर थिंग्स आर क्लियर टू यू, सब्लिमेशन वाला पार्ट. ठीक है, चलो जी. अब हम पढ़ते हैं डिपोजिशन क्या है. डिपोजिशन हमने पढ़ा था पहले भी. चेंज ऑफ वेपर और यू कैन से अ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज नोन एज डिपोजिशन. एग्जांपल आपके पास, सूट दैट इज डिपॉजिट ऑन द वॉल्स ऑफ चिमनी, I2 वेपर डिपोजिशन. ये हमने क्या, I2 का मतलब था आयोडीन की वेपर डिपोजिशन करी है. अब देखो मैंने ये करा कैसे, हाउ आई गेट दिस पर्टिकुलर वेपर. ये देख रहे हो यहाँ पे, ये एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ये चीज देख रहे हो, दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ I2. अब I2 क्या, आयोडीन होता है. आयोडीन का मैंने वेपर बनाए, आयोडीन को हीट करा, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, और फिर मैंने थोड़ी देर बाद यहाँ पे उसको आइस रख के इसमें वेपर क्रिस्टल्स बना दिए वापस. इसे बोलते हैं I2 की वेपर डिपोजिशन. दैट दिस I2 इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड एंड स्किपिंग द लिक्विड स्टेट. इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी. तो ये मेरे पास डिपोजिशन एंड सब्लिमेशन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया. फ्रॉम दिस फिगर इट इज क्लियर टू यू अबाउट दीज टू फिनोमेना. चलो जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं. एग्जाम्पल आपके पास सब्लिमेशन के अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर वगैरह दुनिया भर के आ सकते हैं आपके पास. एक बात ध्यान रखना, आयोडीन का एग्जाम्पल दोनों में आपके पास. क्यों है?
भाई जब हमने इस आयोडीन को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट किया तो वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में भी तो कन्वर्ट होगा। दोनों ही केस के अंदर क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट इज स्किप्ड। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट, इसको ध्यान से समझना बेटा जरा। कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। ठीक है, हिडन हीट, इसका मतलब है कि देखो जब कभी हम लोग इसको मान के चलो, समझ के चलो आप कि मैंने हीट सप्लाई करी, अब मेरे पास सॉलिड है, सॉलिड को मैं अगर हीट सप्लाई करता हूं तो वो क्या होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिक सी बात है। व्हेन यू आर गिविंग अ हीट टू एनी बॉडी या एनी मैटर, इट विल डू व्हाट, इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। बट sometimes what happen, this temperature is not increasing whenever there is a phase change. अब phase change का मतलब क्या है, that is conversion from one state to other। ठीक है, सपोज करो सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो जब इस कन्वर्जन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। इफ हीट इज सप्लाइड, टेम्परेचर increases, but at one point what will happen, टेम्परेचर तो मैं इंक्रीज कर रहा हूं, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, बट देयर इज नो चेंज इन, सॉरी, एट वन पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीजिंग नहीं करूंगा, इसको मैं बोलूंगा हीट इज सप्लाइड, बट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। ये बात समझ में आई आपको? हाँ भाई, नहीं समझ में आई, दोबारा बताऊं? सर एक बार दोबारा क्लियर करना। चलो अभी देखते हैं। इसको एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं आपको। जरा ये वाली फिगर देखो एक बार। नाउ सी दिस फिगर, ये टेम्परेचर है, ये हीट एडेड है, हीट सप्लाई। ठीक है, लेटेंट हीट का मतलब है, उससे पहले एक बार और सुनो, दोबारा बताता हूं मैं। आप किसी चीज को अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई, सपोज करो ये आपके पास एक ब्लॉक है, अगर इसको आप नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हो, बर्नर लगा दिया हमने, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज। जहां तक क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, whenever you are supplying a heat to a metal block, the temperature will increase, but at one point you are supplying heat, but no temperature is increased, कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। अब हीट कहां गई, हीट कहां गई, वेयर हीट हैज बीन कंज्यूम्ड, कंज्यूम तो हुई हीट, पर वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में नहीं गई, वो कहां गई, किसे पता? नहीं पता लगा ना? उस हीट को बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट। समझ में आई बात? यस। ठीक है, इसका चलो एक और बढ़िया यस सा सर। एग्जांपल देता हूं। सपोज करो, आपने सुना है घोटाला होता है, कई बार सुना होगा, गवर्नमेंट ने घोटाला हो गया, ये वाला घोटाला हो गया, कुछ ना कुछ घोटाले वर्ड सुना है आपने, स्कैम हो गया, घोटाला हो Yes, गया। sir. ठीक है, Sir, क्या scam. स्कैम होता है, घोटाला क्या होता है घोटाले में? Sir, they get lost. नहीं, कौन लॉस क्या होता है? तेजस्वी बताओ, घोटाले में क्या होता है? अच्छा बताओ जल्दी फटाफट। यानी एक तरह से गड़बड़ शब्द गड़बड़ होना, से मिस। अब हाँ। सब Sir, सब they do cheating, चीटिंग करते हैं, वेरी गुड। making us fool. अब Yes, sir. सपोज करो, मान लो आपके घर के आगे की गली है, ठीक है, मान लो आपके घर के आगे इतनी बड़ी गली थी, उसको बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को जो है 10 लाख रुपीज मिले।
और उसको बोला गया था कंक्रीट की बनानी है, कंक्रीट की रोड बनानी है आपके घर के आगे गली जो है, ठीक है। बट कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करा बेटा, 10 लाख जो रुपए थे वो तो गया भाड़ में। उसने क्या करा, जो ये ब्लॉक वाली टाइलें होती है ना, या सीमेंट की बना दी। उसने क्या करा, सीमेंट की बना दी सिर्फ 2 लाख रुपए में। पैसे आए, 2 लाख रुपए लगाए, सीमेंट की रोड बना दी, बाकी के 8 लाख रुपए कहाँ है, कहाँ गए? कुछ नहीं पता किसी को, उसकी जेब में चले गए, कहने की बात तो ये है ना। सेम ऐसा ही है। अब इसे 10 लाख रुपए को मानो हीट सप्लाई, हीट सप्लाई तो हुई, सड़क भी बन गई, पर लगा कितना, टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ ही नहीं, हीट कहाँ गायब हो गई, घोटाला हो गया हीट का। वो जो घोटाले वाली हीट थी उसे क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट। क्लियर हुई बात? यस सर। अब इसकी जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो। ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सपोज करो ये यहाँ पे है 0, ये माइनस में था, ये 10 20 30 40 टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, एंड इन दिस वे यहाँ पे मैं हीट बढ़ाया जा रहा हूँ, हीट सप्लाई बढ़ रही है मेरी, ठीक है। ये 0 डिग्री सेल्सियस है, मैंने हीट सप्लाई करी, पहले हीट इतनी थी, सपोज करो 10 किलो जूल थी हीट, यहाँ पे आके 20 किलो जूल हो गई, ये 30 40 50 हीट इज इन फॉर्म ऑफ यूनिट है किलो जूल। ये मैंने क्या करा, यहाँ पे 20 किलो जूल थी, टेम्परेचर था मेरा 0। इज दैट क्लियर? अब मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, करते करते मैं यहां तक पहुंच गया, दिस मच अमाउंट ऑफ हीट, ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ये मैंने सप्लाई करी, पर क्या इस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा क्या? दैट इज स्टिल 0 डिग्री सेल्सियस। दिखाइए आपको बात, दिस टेम्परेचर इज स्टिल 0 डिग्री सेल्सियस। ये देख रहे हो, ये अभी भी 0 पे ही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका मतलब ये जो मेरी अमाउंट ऑफ हीट थी ये कहां गई, दिस मच अमाउंट ऑफ हीट गायब। ये दिख रहा है आपको, ये अमाउंट ऑफ हीट कहां गई? नहीं समझ में आई ये वाली बात, कहां गई? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बताऊं मैं? अब नहीं आ रहा, ये वाली हीट कहां पे गई? सर इन द एयर। नहीं, जब सबसे पहले हमने सॉलिड को हीट देना स्टार्ट किया था तो क्या हुआ था, whenever you are giving a heat to a solid, its particle tend to vibrate, वाइब्रेट होने स्टार्ट हुए थे, याद है लास्ट लेक्चर मैंने बताया था। and as you are increasing the temperature, this vibration is increasing, वो और बढ़ता जाता है, इंक्रीज होती जाती है, and at one point what will happen, वो इतना ज्यादा वाइब्रेट करते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच की वो टूट जाती है। ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, याद है या नहीं है? ये वाली बात रिमेंबर, ऑल ऑफ यू आर रिमेंबरिंग दैट थिंग? पक्का? मनु, तेजस्विनी, विदुषी, यू रिमेंबर दिस थिंग? ओके ना? तेजस्विनी याद है? ठीक है। अब हाँ, अब यही टाइम पे मैंने क्या करा, हीट दे रहा हूं, द हीट सप्लाइंग इज गोइंग ऑन, बट दैट हीट इज यूज्ड टू वीकन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। वो जो हीट है, ये जो हीट मेरी इतनी ज्यादा सप्लाई हुई है ना यहाँ पे, ये दिस हीट इज यूज्ड टू weaken the force of attraction, to weaken the force of attraction between the particles। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात? ये हीट मुझे दिखी कहीं नहीं, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया मैंने, लेटेंट हीट।
लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन। ओके, एनी डाउट? पक्का है? ठीक है जी। तो अब इसकी ये तो मैंने समझा तो दिया आपको, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ पे था सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन चल रही है मेरी, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन। उस चीज का दूसरा नाम हमने पढ़ा था फ्यूजन। सो दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, क्लियर ये वाली बात? अब टेम्परेचर, मैंने हीट सप्लाई करता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, देख सकते हैं आप लोग, यू कैन क्लियरली सी बोथ टेम्परेचर एंड हीट सप्लाई इज इंक्रीजिंग। अगेन देयर इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे भी क्या हो रहा है देखो जरा, यहाँ पे आके टेम्परेचर रुक गया इसका, हीट सप्लाई आपने यहां से देखिए फ्रॉम दिस पॉइंट टू ये पॉइंट, इसको मैं रेड से कर देता हूँ, चलो कलर चेंज करता हूँ इसका, मैं जैसे दिख जाए आपको, ये से और दिस पॉइंट। अगेन यू आर सप्लाइंग हीट, हीट इंक्रीज हो रही है बट देयर इज नो इंक्रीज इन द टेम्परेचर। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड इज कन्वर्टिंग टू गैस, सो दिस इज वेपराइजेशन। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? हाँ भाई बताइए, आप लोग जल्दी से बोलो। सर क्लियर। तेजस्विनी? Yes, sir. It's clear. चलो जी, बहुत बढ़िया। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेटेंट हीट। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फॉर द डेफिनेशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन क्या लिखते हैं, मैं जरा इस चीज को फटाफट सबको क्लियर कर देता हूँ, ये खत्म। So for the exam point of view, what you need to remember, the amount of heat energy that is required to change state of 1 kilogram of matter at atmospheric pressure is known as latent heat. अगर मेरे पास 1 kg मैटर है, कोई भी मैटर है वो 1 kg है, उसको मैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करता हूं या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहा हूं, इस टाइम पे फेज चेंज हो रहा है। यहाँ पे दिस इज अ फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब कह सकते हो या फिर बोल सकते हो आप स्टेट चेंज। एट दैट टाइम देयर इज सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। उस हीट को क्या बोलते हैं हम, दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। तो अगर सपोज करो 1 kg मैटर है मेरे पास, उसको चेंज करने के लिए मेरे को जितनी किलो जूल हीट चाहिए होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लेटेंट हीट। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, heat required per kg, kilojoule per kg is the unit of latent heat. Is that clear now? ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए, जस्ट रीड इट, इसको एक बार फटाफट रीड करो। Got it? Any doubt? नो सर। तेजस्विनी एंड मनु? No, sir. चलो जी, No, अब हम sir. पढ़ते हैं आगे। अब आता है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। ये दो कर्व आते हैं, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व, दोनों एक दूसरे की क्या होती है, मिरर इमेज होती है। अब ये नाम बेटा एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी में ये चीज नहीं गिवन है हीटिंग और कूलिंग के नाम से। दिस इज लिटिल बिट एक्स्ट्रा, यू कैन से कॉम्पिटेटिव वाला आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या था, यू आर सप्लाइंग हीट, तो इसे क्या बोल दिया, हीटिंग कर्व। इसके अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी इज रिमूव्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कूलिंग कर्व, बिकॉज इट इज इन दिस एनर्जी इज रिमूव्ड। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने टेम्परेचर को डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, एनर्जी रिमूव कर रहे हैं। देखो पहले 140 था, वो 100 पे आ गया, जैसे ही 100 पे आ गया, अगेन एनर्जी तो रिमूव हो रही है
In this case, energy is removed, but उसका temperature is not decreasing. At this point, it again start decreasing. Temperature again decreases up to 0. But at 0, energy remove हो गई. This much amount of energy is removed and the temperature remain constant. Is that clear? This is known as cooling curve. अब यहाँ पे क्या था? गैस से लिक्विड हो रहा था. गैस टू लिक्विड is known as condensation. So the energy gap ये जो बना, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? Latent heat of कंडेंसेशन. यहाँ पे क्या था? लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. लिक्विड से सॉलिड को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीजिंग हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे हम? लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग बोल दीजिए, या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी चलता है. यहाँ पे दोनों चीजें यहाँ पे चलेंगी आपके पास. इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लियर. Yes, sir. अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सेंसिबल हीट. ये भी क्या है? यहाँ पे सेंसिबल हीट है. सेंसिबल हीट. सेंसिबल हीट का मतलब क्या है? इट इज द हीट विच कैन बी सेंस्ड एज अ टेम्परेचर. सेंस का मतलब क्या होता है? मेरे को उस बारे में पता लगा ना कि मुझे कोई सप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे पता तो लग जाए उस बात का कि भाई ये चीज हीट सप्लाई हो रही है. आपने किसी चीज को हीट है, आपने उसके क्या नाम है उसका, मोमबत्ती के ऊपर या गैस के ऊपर हाथ रखा, तो आपको गर्म लगेगा, तभी तो आप सेंस कर पाओगे उसको. यानी हीट सप्लाई का सेंस पता कैसे लगेगा? कि मुझे टेम्परेचर इंक्रीज होता दिख जाए थर्मामीटर के अंदर. ठीक है ना? मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, अगर थर्मामीटर की रीडिंग ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है टेम्परेचर मेरा चल रहा है बिल्कुल ठीक ठाक, काम चल रहा है. तो यही यहाँ पे क्या है? सेंसिबल हीट. इट इज द हीट विच increases the temperature of a liquid or temperature of a some matter. उससे क्या बोलते हैं हम लोग? सेंसिबल हीट. ठीक है, सो हमने दो टाइप की हीट डिस्कस करी आज, द लेटेंट हीट एंड द सेंसिबल हीट. लेटेंट हीट में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में क्या होता है? गैस से लिक्विड बनना, और वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस बनना, और फ्यूजन में हमारे पास क्या हो गया? लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, वो आपको दे देगा कि भाई इसमें क्या हो रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर. इज दैट क्लियर? ये लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? कोई इसमें डाउट? No, sir. No, sir. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये. ठीक है, और इसमें एक बात याद रखना, लेटेंट हीट की यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर केजी. ठीक है, ये हमेशा हम इसको एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि जो भी हमारे पास ये क्या नाम है इसका मास होगा, उसमें पर केजी हम लोग इसकी लेके चलेंगे. यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट अब इसमें किसी को? No, sir. चलो जी, फिर अब चलते हैं आगे, इसमें आगे बढ़ते हैं. एक सेकंड, जरा मैं इसको क्लियर करता हूँ. ये था हीटिंग कर्व, ये कूलिंग कर्व. अब ये मिरर इमेज कैसे है एक दूसरे की? ध्यान से देखो. ये देखो, देख रहे हो? जैसे गया वैसे ही उल्टा आ रहा है. सो यू कैन से दैट दिस इज द मिरर इमेज. ऐसा लग रहा है कि इसके यहाँ पे मैंने कोई शीशा लगा रखा हो, उसकी इमेज बन गई यहाँ पे. ठीक है, ये बात क्लियर है? इस बात को, इस पॉइंट को याद रखना. मिरर इमेज, हीटिंग कर्व एंड कूलिंग कर्व इज द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर. नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर आल्सो चेंजेस स्टेट ऑफ मैटर. वो कैसे? अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये गैस पार्टिकल्स है. ठीक है, अब गैस पार्टिकल में सपोज करो यहाँ पे प्रेशर है 0, या ओनली बहुत थोड़ा सा प्रेशर है, 0 मान के चल लिया, या सिर्फ 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर माना मैंने यहाँ पे. ठीक है, ये पिस्टन यहाँ पे, ये कुछ नहीं है. मैंने यहाँ पे क्या करा? कुछ ब्लॉक रख दिए यहाँ पे, ये प्रेशर इंक्रीज कर दिया. अब ये प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हुआ? व्हेन यू इंक्रीज प्रेशर
इंटर पार्टिकल डिस्टेंस डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कह सकते हो, दैट इज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम हो गया। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है? चेंज इन स्टेट। क्लियर हो गई ये वाली बात? पक्का? अब इसको देखो थ्योरी क्या है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन दिस गैस। जैसे ही मैंने इसका प्रेशर इंक्रीज करा, द स्पेस विल डिक्रीज। वी कैन रिड्यूस द स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल of a gas by enclosing it in a container and compressing it by pushing the piston. इसे क्या बोलते हैं? piston. This is known as piston. ठीक है, इसका एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अभी होली गई थी, सबके घर में पिचकारी रखी होगी, है ना? सबके पास पिचकारी? नो सर। नहीं है पिचकारी? होली नहीं खेली? सर खेली थी। चलो अब एक काम करना, पिचकारी या फिर किसी के पास सिरिंज हो, सिरिंज जो छोटे वाली सिरिंज होती है ना, उसका वो सिरिंज होती है ना, सिरिंज की निडल निकाल देना आप। सिंपल रखना, जो सिंपल विदाउट निडल। तो जहां से सिरिंज में निडल लगती है उस एरिया के पास रख दो उंगली, और उसको फिर प्रेशर को क्रिएट ऐसे बंद करने की कोशिश करो। वो तुमसे बंद नहीं होगा, उसमें काफी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेस नहीं होता। सेम ऐसे ही अगर उसके अंदर हवा भरी हुई है और उसको आप इस तरीके से पुश करो, प्रेस करोगे, तो क्या होगा? ये जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस था ये क्या हो जाएगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कम होते ही दैट गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। इज दैट क्लियर? If the enough force or pressure is applied to the piston, the gas is highly compressed into small volume and the particles of a gas get so close together that they start attracting each other sufficiently to form a liquid. वो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल पास 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 आ जाएंगे and they start forming a liquid. ठीक है, एंड अगर मैं लिक्विड के ऊपर और प्रेशर क्रिएट करता हूं, और ज्यादा प्रेशर करूंगा, then it will eventually compress to solid. When a gas is compressed too much and heat is produced. अच्छा, अब एक चीज और देखो, ये 2 पॉइंट समझ में आ गए? ठीक है, जब भी मुझे गैस को कंप्रेस करना है, गैस को कंप्रेस करके मुझे अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? उसको कंप्रेस। तो क्या होता है, जब भी आप गैस को कंप्रेस करते हो तो पार्टिकल पास पास आएंगे। अब पार्टिकल पास पास आने का मतलब क्या? वो आपस में दूसरे टकराएंगे भी। अब जैसे ही टकराएंगे तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स द हीट विल इंक्रीज, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो अब एक तरफ मैं चाह रहा हूं कि वो ठंडा हो जाए, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करने का मतलब हीट शुड बी रिमूव्ड, पर प्रेशर के चक्कर में क्या हो रहा है? उनमें टक्कर होके उल्टा काम हो रहा है, हीट इंक्रीज हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। गॉट इट? ये जो उल्टा काम हो रहा है, इसी वजह के लिए, इसी चीज को बचने के लिए मुझे इसके साथ साथ इसका टेम्परेचर भी कम करना पड़ता है जब मुझे गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? यस सर। तेजस्विनी? थोड़ी थोड़ी आई। यस सर। और विदुषी बेटा, तेरे को पूरी पूरी आई, थोड़ी थोड़ी आई? थोड़ी थोड़ी। सर लिक्विड टू गैस में समझ नहीं आया बस। अब सुन सुन सुन, लिक्विड टू गैस छोड़। अब गैस को अगर सॉलिड करते हैं तो उसे बोलते हैं लिक्विफाई करना या सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अब देखो ये गैस है, मैं इस गैस के प्रेशर इंक्रीज करा तो मैंने क्या कर दिया था? ये वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। ठीक है, ये पास 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 आ गए। अब जैसी पार्टिकल पास आएंगे तो क्या होगा? उनके बीच में टक्कर स्टार्ट हो जाएगी। टक्कर स्टार्ट होने का मतलब क्या है? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है,
टक्कर स्टार्ट होने से हीट प्रोड्यूस होएगी, ये बात याद रखो। whenever there is a collision, in science language what you can say, whenever particles move too close to each other, the collision will start and this collision produces heat. मैं लिख देता हूं, पार्टिकल्स, एक सेकंड रुको, चलो ये चीज कल डिस्कस करते हैं, आज नहीं डिस्कस करते हैं, इसको कल डिटेल में बताऊंगा मैं और आपको अच्छे से। अभी 1 मिनट रह गया, अभी हो नहीं पाएगा फिर डिस्कस। जस्ट एक बार रीड कर देता हूं मैं क्या लिखा है। When a gas is compressed too much, then the heat is produced due to compression. Heat produce होती है compression की वजह से, and so applying pressure to liquefy gas is necessary to cool them. So सिर्फ pressure से हम क्या कर सकते हैं, किसी गैस को कन्वर्ट नहीं करते, we need to cool them to take away the heat produced during the compression. I will explain this point later. कल हम डिस्कस करेंगे इस चीज को, ठीक है। सो अभी तक यहाँ पे क्लियर है सबको, यहाँ तक का पार्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर का। ये वाला इंटरेस्टिंग पार्ट है, कल आपको एक स्टोरी और सुनाऊंगा मैं इसके ऊपर, ये अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं, ठीक है। दिस प्रेशर पार्ट कल एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक का कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। इनफ है आज के लिए।